अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर 9th क्लास मैथ एडवेंचर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस एडिटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स में इक्वालिटी को किस तरह डील किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है। इन जनरल फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देन ए इज इक्वल टू ए, यानी कि फॉर ऑल हम कोई भी एक नंबर जो है वो लेते हैं ए रियल नंबर में से, तो वो अपने ही इक्वल होगा। अब हमें उस प्रॉपर्टी का नेम देख के ये आइडिया हो रहा है। रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन, उसका अपना अक्स। कोई भी चीज़ अपने ही इक्वल होती है, यानी कि कोई भी नंबर जो है, हम कोई भी नंबर लेट करें वो अपने ही इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ, लेट से ए इज़ इक्वल टू 4। तो 4 जो है वो अपने आप के ही मतलब अपने ही इक्वल होगा। तो यही हमें जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है। हमने आज तक मैथ में नंबर्स को इक्वल किया है कि ये नंबर जो है ये अपने आप के इक्वल है, या 3 नंबर है ये 3 के इक्वल ही होगा। लेकिन किस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हमें ये कहा जाता है कि ये नंबर अपने इक्वल है, वो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट कहीं भी कहेंगे कि ये नंबर है अपने इक्वल, कोई भी नंबर जो है वो अपने इक्वल ही होता है, तो हमारे माइंड में फ़ौरन से क्लिक करेगा कि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जो हमें ये कहती है कोई भी एक नंबर, कोई भी आप नंबर लेट करें वो अपने ही इक्वल होगा, वो किसी और नंबर के इक्वल नहीं होगा। ये हमारे पास थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। देन अब हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की जनरल फॉर्म देखते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू a। इसकी हम एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देखते हैं। आमनाज वेट या आमनाज हाइट कह लें इज इक्वल टू अलीशाज हाइट, यानी कि आमना की जो हाइट है वो अलीशा की हाइट के इक्वल है। ये इसको हम a कह लेते हैं, इसको हम b कह लेते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अलीशा की जो हाइट है वो आमना की हाइट के इक्वल है। हाइट तो दोनों की इक्वल ही है ना, चाहे आमना पहले लिख लें या अलीशा पहले लिख लें, ऑर्डर चेंज करने से इनमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो यही हमारे पास जो हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो ये कहती है a इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू a, यानी a जो है वो b के इक्वल, यानी a जो है वो b के इक्वल होगा या b जो है वो a के इक्वल होगा। इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप a पहले लिख लें या b पहले लिख लें। ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पे बिल्कुल माइनर सा भी जो चेंज है वो नहीं आता। हम ये भी कह सकते हैं कि अलीशाज हाइट इज़ इक्वल टू आमनाज हाइट। हम अलीशाज हाइट को पहले लिख सकते हैं, ये b हमने लेट किया है ना अलीशाज हाइट, तो हम कह देते हैं अलीशाज, यानी अलीशा की जो हाइट है वो इक्वल है हमारे पास आमना की हाइट के। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि ऑर्डर चेंज करने से भी हमारे पास इक्वालिटी पे बिल्कुल भी डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हम इसको डील करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इन जनरल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरह राइट करते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर then a is equal to b and b is equal to c, this implies that a is equal to c, यानी कि कोई से दो नंबर हैं वो इक्वल हैं, a is equal to है b के और b हमारे पास यहाँ इक्वल है c के। तो इट्स मीन जो हमारे पास a है वो इक्वल होगा c के। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं कि ये प्रॉपर्टी किस तरह a इज इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है, तो किस तरह ये a जो है ये c के भी इक्वल होगा। इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि आमनाज हाइट, मतलब आमना की जो हाइट है वो इक्वल है अलीशाज हाइट के, मतलब आमना की जो हाइट है वो इक्वल है अलीशाज हाइट के। आमनाज हाइट को हम a कह लेते हैं, अलीशाज हाइट को हम b कह लेते हैं। और अलीशा की जो हाइट है, अलीशा हाइट
इज़ इक्वल टू कुछ भी कह लें अलीज हाइट, ठीक है। अब ये तो हमें पता है ये हमारे पास b है, तो ये हमारे पास एक न्यू आई है, तो इसको हम कह देते हैं न्यू वैल्यू कह लें, ये हमारे पास है c। अब आमना की जो हाइट है वो इक्वल है अलीशा की हाइट के, और अलीशा की जो हाइट है वो इक्वल है हमारे पास अली की हाइट के। तो इट्स मीन के आमना की जो हाइट है फॉर एग्जांपल कह लें कि 70 है, अलीशा की हाइट भी जो है वो 70 है, ये दोनों 70 हैं तो इक्वल हुई ना। अब अलीशा की हाइट जो है वो 70 है और इक्वल है वो अली की हाइट की, तो इट्स मीन अली की हाइट भी तो 70 होगी ना। तो ये घूम घुमा के ये सारी हाइट्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इट्स मीन कि अगर आमना की हाइट अलीशा की हाइट की इक्वल है, अलीशा की हाइट जो है वो अली की हाइट की इक्वल है, तो ऑब्वियसली हमारे पास फिर आमना की हाइट भी तो अली की हाइट की इक्वल ही होगी ना। ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो आमना हाइट इक्वल टू अली हाइट। तो बस यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो हमारे पास सी के इक्वल है, तो ए जो है वो हमारे पास सी के भी इक्वल होगा। उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है। तो इन जनरल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर a is equal to b, this implies that a plus c is equal to b plus c। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है हमारे पास कोई से 3 नंबर्स हैं और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में से। तो अगर a इज़ इक्वल टू बी है, a इज़ इक्वल टू बी कब होगा, जब दोनों साइड पे सेम वैल्यूज़ होंगी सेम साइन के साथ। तो उनके साथ तो अगर a और b के साथ कोई एक नंबर c ऐड कर दिया जाए सेम साइन और सेम वैल्यू के साथ, तब भी हमारी जो इनइक्वालिटी है उस पर कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। तो हम इसको एग्जांपल के तौर पे करते हैं a इज़ इक्वल टू बी, यानी कि दोनों साइड पे सेम वैल्यू होगी। हम कर लेते हैं 5 इज़ इक्वल टू 5 a एंड b। कोई एक नंबर c हम ऐड कर रहे हैं तो हम ऐड कर देते हैं 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब c को हमने 2 कहा तो a के साथ भी c है और b के साथ भी c, तो हमने इसकी दोनों साइड पे 2 ऐड कर दिया। अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं 5 एंड 2 7, 5 एंड 2 7, यानी कि a और b हमारे पास है और वो इक्वल नंबर है, तो उनके साथ कोई एक नंबर c ऐड कर दिया जाए सेम साइन और सेम वैल्यू के साथ, तब भी हमारी जो ये इक्वालिटी है इस पर माइनर चेंज भी जो है नहीं आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं अपनी, डैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम टू सेम एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐड किया है तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन जनरल हम देखते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए इज़ इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, यानी कि ए कोई 2 नंबर ए वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। हमने कोई 2 नंबर लेट किए ए और बी, वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। अगर हम इन दोनों के साथ कोई एक नंबर सी सेम साइन और सेम वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दें, तब भी हमारी जो इक्वालिटी है इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। दोनों साइड पे सेम वैल्यू होगी तो ये इक्वल टू का साइन आया ना। अगर दोनों साइड पे एक साइड पे हो जाता 5 और दूसरी साइड पे हम कह देते 4, तो ये इक्वल नहीं होना था। इक्वल तब होता है जब दोनों साइड पे सेम वैल्यूज हो, तो ये होना था इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल है, इट्स मीन कि दोनों साइड पे सेम वैल्यू होंगी, तो हम दोनों साइड पे सेम वैल्यू ले लेते हैं और कोई एक नंबर सी सेम वैल्यू के साथ दोनों तरफ हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10। इट्स मीन कि अगर हम एक वैल्यू c को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, तब भी हमारी जो इक्वालिटी है उस पर चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी है हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये हमें जो है ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अब यहाँ से नेम से ही शो हो रहा है इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम देखते हैं जनरल फॉर्म इसकी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज डैट a इज़ इक्वल टू b। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हमारे पास अगर a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी है, तो जो सेम साइन जो हमने एक नंबर ऐड किया था, जो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में देखा कि कोई एक नंबर हम सेम वैल्यू और सेम साइन के साथ ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास जो है इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। किस तरह कैंसिल आउट होगा, अब हम उसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दोनों साइड पे a और b की वैल्यूज़ जो हैं इक्वल है तो सेम होंगी। c हम लेट कर लेते हैं कि 3 है, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करने के 2 वेज़ हैं। फर्स्ट वे कि ये यहाँ पे +3 है, इस साइड पे आके
नेगेटिव मतलब साइन चेंज हो जाएगा, और ये 5 और दो वैल्यूज़ हों सेम और उनका साइन एक का पॉजिटिव हो दूसरे का नेगेटिव हो तो वापस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। अगर दो वैल्यूज़ हैं और उनके सेम दो वैल्यूज़ हैं, उनके साइन डिफरेंट है, यानी एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास 5 या 5 आ गया, तो ये इज़ इक्वल टू बी, ये वाली फॉर्म बन गई। सेकंड ये है कि अगर हम, ये हमारा था फर्स्ट कि हमने ये वैल्यू इस साइड पे लेके तो वो नेगेटिव की होगी, हमने इन्हें कैंसिल किया। एक और वे है इसको कैंसिल आउट करने का, हम वो देख लेते हैं। वो वे ये है कि हम इसको ऐड करें सेम इसी नंबर के साथ, लेकिन जो साइन है वो नेगेटिव हो, यानी कि ये नंबर हमें गिवन है जिसको हमने कैंसिल आउट करवाना है, वही नंबर हम राइट करें लेकिन नेगेटिव के साथ। तो जब हम इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो प्लस माइनस माइनस आता है, इज इक्वल टू 3 एंड देन +3 प्लस माइनस -3, तो +3 -3 इधर से कैंसिल आउट हो गया, +3 -3 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये थी हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि हमने एडिशन के फॉर्म में इसको कैंसिल आउट किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पिछली प्रॉपर्टी में हमने कैंसिल आउट किया था एडिशन वाली में, अब हम कैंसिल आउट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड सी नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने सी नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया, एडिशन वाली प्रॉपर्टी में क्यों नहीं लिया, यहाँ क्यों लिया। एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल टू बी। अब हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सी नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे हम 0 ले लें सी और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने सी को नॉट इक्वल टू 0 का है। एडिशन वाली प्रॉपर्टी में अगर हम देख लेते हैं, एडिशन की हमारी प्रॉपर्टी ये थी a + c इज इक्वल टू b + c, और यहाँ पे अगर हम c 0 ले भी लेते तो इन वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ना था, क्योंकि किसी भी वैल्यू में 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो वही नंबर आता है। इसीलिए हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी में c इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिया था, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में हमने c नॉट इक्वल टू 0 लिया है। अब हम इस प्रॉपर्टी की एग्जांपल देखते हैं। तो a इज इक्वल टू b, हमने दोनों साइड पे 5 लिया और कोई एक नंबर जो c है वो हमने 2 ले लिया। अब इसको भी कैंसिल आउट करने के 2 वेज हैं। फर्स्ट तो ये है कि ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन कि इधर इस वैल्यू के आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, या तो हम इधर नीचे ला के 2 को डिवाइड कर लें और फिर 2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल करने का फर्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास ये है कि 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड 2, ये ए सी इज इक्वल टू हमारे पास है बी सी, ठीक है। ये ए सी और ये हमारे पास हो गया बी सी। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसके साथ कोई एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/2, ठीक है। बोथ साइड्स पे हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 और 2 यहाँ से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो था वो सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था और ये हमारा सेकंड मेथड था। तो हमने दोनों मेथड से जो है इनको कैंसिल करने का वे देखा है। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो अब हम बनाएंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ को हम इनइक्वेलिटी प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।